हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फेलो ट्रेडर्स। सो ये एक प्री मार्केट रिपोर्ट है। सो लेट्स डाइव डायरेक्टली ऑन द चार्ट्स। यूएस मार्केट मोर और लेस फ्लैट है। यूरोप मार्केट इज आल्सो फ्लैट। जहां तक एशियन मार्केट का बात है, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है एंड ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स है जो स्ट्रेंथ गेन कर रहा है एंड देयर इज अ वेरी हाई चांसेस मार्केट और ऊपर जा सकता है। रफली 109.4 109.5 तक भी जा सकता है। सो दैट वुड पुट प्रेशर ऑन इंडियन मार्केट। बात करते हैं इंडियन मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी जैसे दिख रहा है बेरिश ट्रेंड पे है, तो यहाँ बेरिश के ट्रेड्स ही बनते हैं एंड ये बेरिश के ट्रेड अभी जिस जगह पे है, एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट था जो सपोर्ट ब्रेक करके वापस से अंदर क्लोज दिया है। सो इसका जो हाई है दैट वुड बी अ की लिक्विडिटी एरिया 49,800। तो चांसेस है मार्केट उसको टकरा के फिर वापस से रेंज में आ जाए। तो मार्केट हो सकता है इसी रेंज में जायरेट करे ऑन द ब्रॉडर साइड 49,800 से लेके 49,200 49,000 लेवल्स के बीच में ही मार्केट जायरेट करे। ट्रेंडिंग अगर होना है तो फर्स्ट वीक में अगर आप देखेंगे तो वीक के बिगिनिंग में वीक अपना शुरू हुआ था 6 तारीख से। तो 6 तारीख में एक मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दे दिया, पुल बैक दिया एंड देन अगेन वेडनेसडे में डाउन ट्रेंड दिया। तो ये ऑलरेडी मार्केट का जितना ट्रेंडिंग होना था हो चुका। अगर मार्केट को आज ट्रेंड देना है तो फर्स्ट विद इन 15-20 मिनट से हाफ एन आवर के अंदर आप लोग को पता चल जाएगा मार्केट में ट्रेंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे अगर ये लो ब्रेक करके 49,380 लो ब्रेक करके अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देता है नीचे के साइड में, दैट वुड क्लियरली इंडिकेट मार्केट में और नीचे की तरफ जा सकता है। एंड की सप्लाई एरियाज आर एट 49,800 एंड 50,000। तो ये दो की सप्लाई एरियाज है। मार्केट इस की सप्लाई एरिया में कैसे रिएक्ट करता है दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। एंड अगर मार्केट ब्रेक करके ऊपर क्लोज दे देता है, बिकॉज ये एक सप्लाई एरिया की अगर रेंज में आके फंस जाता है, दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि ये जो बेरिश ट्रेंड था अब यहाँ से पुल बैक देना शुरू कर रहा है एंड ये पुल बैक हो सकता है यहाँ तक आ सके, दैट इज 50,600 लेवल्स तक भी पुल बैक दे सकता है। तो ये की सप्लाई अगर नेगेट हो जाता है दैट इज अ क्लियर कट साइन कि मार्केट और थोड़ा डीप पुल बैक दे सकता है एंड इट वुड टेक अस टू समवेयर अराउंड 50,600 लेवल्स। सो ओवरऑल बैंक निफ्टी का पर्सपेक्टिव ये है। अगर निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में भी सिमिलर ट्रेंड है। मार्केट में ये की सपोर्ट के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है एंड इतना बार ट्रेड कर चुका है इस एरिया में। तो ये अगर ब्रेक करते हैं तो बहुत फियर्सली ब्रेक करके नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। जो इमीडिएट सप्लाई एरिया है वो काफी दूर है निफ्टी के केस में, दैट इज एट 23,930 लेवल्स। और जो इमीडिएट सप्लाई है दैट इज एट 23,600 लेवल्स, बट ये सप्लाई इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ से हो सकता है मार्केट एक इसको नेगेट करके थोड़ा और डीप पुल बैक देके फिर मार्केट एक नीचे की तरफ करेक्शन कर सकता है। सो ट्रेड केयरफुली, क्योंकि जिस तरीका से मार्केट एक की सपोर्ट के पास है, चांसेस है मार्केट यही यही रेंज बनाए, थोड़ा यही नीचे जाए, डिप करे, लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर वापस से रेंज में आ जाए। देयर इज अ वेरी हाई चांसेस ऑफ डूइंग दैट। जैसे यहाँ किया है, देखिए यहाँ एक की सपोर्ट था, की सपोर्ट को ब्रेक करा, फिर वापस से मार्केट रेंज में आके फंस गया। फिर वापस से ये की सपोर्ट ब्रेक करके वापस से रेंज में आके फंस सकता है। तो दीज आर वेरी गुड लिक्विडिटी एरियाज। एंड whereas when we consider for the sectors, जैसे मैं कल आप लोग को बता चुका हूँ, फाइनेंस सेक्टर वीक है, टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी भी स्ट्रॉन्ग है, स्लाइटली थोड़ा सा पुल बैक दिया है। whereas energy minerals are gaining momentum, consumer non durables and durables are still intact with the trend. So that's it for today. Thank you for joining.